अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट के दौरान इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को खुलेआम क्रिटिसाइज और एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसे सुनकर CNN के पैनलिस्ट भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। ट्रंप ने कहा, विदाउट द यूनाइटेड स्टेट देयर वुड बी नो इजराइल, विदाउट मी देयर वुड बी नो इजराइल। यानी अमेरिका के बिना इजराइल नहीं होता और मेरे बिना भी इजराइल नहीं होता। ऐसा स्टेटमेंट किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नहीं दिया है अमेरिका की हिस्ट्री में। ये सब कुछ शुरू हुआ G7 समिट से। ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे और डिस्कशन चल रहा था ईरान, लेबनान और इजराइल के ऑनगोइंग टेंशन पर। इसी दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को लेकर काफी सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को लेबनान के मामले में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप खास तौर पर नाराज थे क्योंकि इजराइल ने लेबनान पे मिलिट्री स्ट्राइक की थी जब अमेरिका ईरान के साथ एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू के करीब था। ट्रंप को लगता है कि अगर मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी लानी है तो इजराइल को कुछ सिचुएशन में मिलिट्री एक्शन कम करना होगा। फिर ट्रंप ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, विदाउट द यूनाइटेड स्टेट देयर वुड बी नो इजराइल, विदाउट मी देयर वुड बी नो इजराइल। और बस यही स्टेटमेंट दुनिया भर में हेडलाइन बन गया। इसको ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना और मिडिल ईस्ट को रिलेटिवली स्टेबल बनाना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कई महीनों से ईरान के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे। ट्रंप का मानना है कि अगर ईरान डील सक्सेसफुल हो जाती है तो रीजनल टेंशन कम होगी, लेबनान में शांति आ सकती है, ऑयल मार्केट स्टेबल रहेगा, अमेरिका को एक और डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिलेगी। लेकिन इजराइल की सोच कुछ अलग है। इजराइल मानता है कि ईरान और हिजबुल्लाह उसके लिए एक्सटेंशन थ्रेट है, इसलिए नेतन्याहू गवर्नमेंट मिलिट्री प्रेशर मेंटेन रखना चाहती है। यही जगह है जहां ट्रंप और नेतन्याहू के इंटरेस्ट टकराने शुरू हो गए हैं। ट्रंप डिप्लोमेसी चाहते हैं, नेतन्याहू सिक्योरिटी ऑपरेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं और इसी वजह से ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन पब्लिक में नजर आया। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर। क्लेम नंबर 1, विदाउट द यूनाइटेड स्टेट देयर वुड बी नो इजराइल। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। अमेरिका के कई डेकेड से इजराइल का सबसे बड़ा अलाय रहा है। अमेरिका इजराइल को प्रोवाइड करता है मिलिट्री एड, इंटेलिजेंस सपोर्ट, एडवांस वेपन, डिप्लोमेटिक बैकिंग, यूएन में प्रोटेक्शन। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ने इजराइल की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन ये कहना कि इजराइल बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता एक ओपिनियन है, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं। क्लेम नंबर 2, विदाउट मी देयर वुड बी नो इजराइल। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। फैक्चुअल देखा जाए तो ये स्टेटमेंट एक्सुरेटेड माना जाता है। इजराइल 1948 में स्टेब्लिश हुआ था। ट्रंप उस समय पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। इजराइल ने कई वॉर सर्वाइव किए हैं, 1948 अरब इजराइल वॉर, 6 डे वॉर और कई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ट्रंप से पहले कई अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इजराइल को सपोर्ट किया, लेकिन ट्रंप के सपोर्टर कहते हैं कि उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल डिसीजन लिए हैं। जेरूसलम रिकॉग्नाइजेशन। ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। यूएसए एम्बेसी मूव। अमेरिकन एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट किया। अब्राहम अकॉर्ड्स। इजराइल और कई अरब कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करवाए। ये सब अचीवमेंट काफी सिग्निफिकेंट थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर हिस्टोरियन और एक्सपर्ट ये नहीं मानते हैं कि इजराइल की एक्सटेंशन सिर्फ ट्रंप की वजह से है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के स्टेटमेंट को ओपनली सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें वो कहें हाँ ट्रंप के बिना इजराइल नहीं होता। इसके बजाय नेतन्याहू ने फोकस रखा नेशनल सिक्योरिटी पर। उनका मानना है कि हिजबुल्लाह अभी भी थ्रेट है, ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इजराइल को मिलिट्री फ्रीडम चाहिए। इजरायली लीडरशिप का फोकस ट्रंप के स्टेटमेंट पर कम और ईरान डील पर ज्यादा है। उनको डर है कि कहीं अमेरिका ईरान के साथ ऐसा एग्रीमेंट न कर ले जो फ्यूचर में इजराइल के लिए रिस्की बन जाए। CNN के पैनलिस्ट शॉक इसलिए नहीं हुए क्योंकि ट्रंप ने इजराइल की सपोर्ट की बात की। अमेरिका में पॉलिटिशियन रेगुलरली इजराइल की सपोर्ट करते हैं। शॉक इस बात पे लगा कि ट्रंप ने पूरे इशू को पर्सनल बना दिया। डिफरेंस देखिए, एक स्टेटमेंट होता है अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया और दूसरा स्टेटमेंट होता है मैंने इजराइल को बचाया। CNN पैनलिस्ट को लगा कि ट्रंप ने नेशनल पॉलिसी को पर्सनल अचीवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसी वजह से कुछ सेकंड के लिए पैनल भी ऑकवर्ड साइलेंस देखने को मिला। मेरे हिसाब से पूरी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ट्रंप का क्वार्ट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ता हुआ स्ट्रेटेजिकल डिसएग्रीमेंट। पहले दोनों लीडर एक स्ट्रॉन्ग अलायंस के रूप में देखे जाते थे, लेकिन अब लगता है कि ट्रंप चाहते हैं ईरान डील, रीजनल स्टेबिलिटी, लेबनान में सीज फायर, कम मिलिट्री एस्केलेशन। नेतन्याहू चाहते हैं हिजबुल्लाह पर प्रेशर, ईरान को वीक रखना, मिलिट्री ऑपरेशन कंटिन्यू रखना, सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखना। यानी दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग है और अगर ये डिफरेंस बढ़ता गया तो फ्यूचर में यूएस इजराइल रिलेशनशिप में भी टेंशन देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ट्रंप का स्टेटमेंट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से पावरफुल था, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से काफी कंट्रोवर्शियल। अमेरिका ने इजराइल की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ट्रंप ने भी इजराइल के लिए कुछ मेजर डिसीजन लिए हैं, लेकिन ये कहना कि मेरे बिना इजराइल नहीं होता ज्यादातर एक्सपर्ट के मुताबिक एक पॉलिटिकल एक्सुलेशन माना जाएगा। लेकिन इस
स्टेटमेंट से एक चीज और साफ हो गई, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा और शायद आने वाले महीनों में ये डिसएग्रीमेंट मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स के सबसे बड़ा इशू बन सका है। क्या ट्रंप सही कह रहे थे या फिर उन्होंने अपने रोल को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया? क्योंकि ट्रंप की आदत है वो अपने आप को सबसे आगे रखना चाहता। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।